हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम लेकर आ गए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एडमिशन ले लो, रिटायरमेंट डेथ, तीनों ही चैप्टर में आपको न्यू पीएसआर निकालनी ही पड़ती है बेटा। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एडमिशन रिटायरमेंट में चाहिए ही होती है, तभी आप अपना फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा बेटा, आपको मैं सारे केसेस इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। उसके बाद आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको जरूर कर पाएंगे। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बेटा, ए बी एंड सी जो है वो क्या है बेटा, पार्टनर्स है जो किस रेशो में। ठीक है रेशो, ठीक है बेटा। तो देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं बेटा 3:1 में। डी जो एडमिट हुआ है वो 1/6 शेयर के लिए हुआ है बेटा, और आपको न्यू पीएसआर निकालनी है। इन दिस केस आपको ओनली क्या गिवन है बेटा, आपको ओनली गिवन है कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। इनकी जो रेशो है बेटा 3:2:1 है। डी एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर बेटा 1/6 शेयर के लिए, राइट। ठीक है, और बस आपको न्यू पीएसआर निकालनी है। आपको कुछ भी गिवन नहीं है, आपको बस ये दो चीजें गिवन है। तो इन दीज क्वेश्चन आप कैसे निकालते हो बेटा न्यू पीएसआर। सबसे पहले आपको पता है कि हर चीज जो टोटल होती है, हम टोटल शेयर जो मानते हैं वो क्या मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास 5 चॉकलेट है और 4 चॉकलेट आपने अपने फ्रेंड्स को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, 1 बची। वैसे यहाँ पर अगर मैं रिमेनिंग शेयर की बात करूं तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर होगा 1 - 1/6। आगे बात समझ। तो बस यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो दिस वुड बी 5/6। ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है बेटा, इसी में से तो क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं वो अपना अपना शेयर लेंगे, हाँ या ना। ठीक है बेटा, तो बस अब निकाल लो आप। अगर मैं ए के न्यू शेयर की बात करूं, ए के बेटा अगर मैं न्यू शेयर की बात करूं तो वो कितना आएगा। पहले ए का शेयर कितना था बेटा, 3/6 था। पहले कितना था बेटा, 3/6 था। और लेना किस में से उसे, 5/6 में से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 15/36। अगर मैं बी के शेयर की बात करूं बेटा, तो बी का शेयर पहले कितना था, पहले था मैम 2/6, और उसे लेना कितने में से, 5/6 में से, तो ये हो गया, तो दिस वुड बी 10/36। नेक्स्ट बेटा सी का शेयर की अगर मैं बात करूं, सी का पहले शेयर कितना था बेटा, 1/6 था। उसे लेना किस में से, 5/6 में से, तो दिस वुड बी 5/36, राइट। अब डी के शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो तो हमको गिवन ही है बेटा, विच इज 1/6। तो अब क्या होता है बेटा, जब भी हम रेशियोज निकालते हैं तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 36 है, तो हमें यहाँ पे भी 36 लाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा। तो हमारी न्यू पीएसआर कितनी आ जाएगी बेटा, हमारी न्यू पीएसआर आ जाएगी 15:10:5:6। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, पी एंड क्यू शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 में। आर एडमिट हुआ है बेटा 1/5 शेयर के लिए। तो पहले बेटा जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला होता है हम वैसे वैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला है बेटा, पी और जो क्यू है उनकी रेशियो आपको दे रखी है बेटा 4:3। ठीक है, क्या दे रखी है बेटा, 4:3। आपको, हाँ, जो आर एडमिट हुआ है बेटा वो कितने शेयर के लिए हुआ है, आर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, जो कि उसने इक्वली लिया है। मतलब जो कि उसने शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि उसने क्या कर लिया है बेटा, 1:1 में लिया है। मतलब इक्वल का मतलब क्या होता है, 1:1 हुआ है। किससे लिया है, पी और क्यू से लिया है। मतलब क्या हुआ बेटा उसने, कि उसने आधा पी से लिया है और आधा क्यू से लिया है। 1:1 का मतलब यही हुआ बेटा, ठीक है। तो अब उसने अल्टीमेटली लिया कितना होगा बेटा, 1/10 लिया होगा पी से, और 1/10 किससे लिया होगा बेटा, क्यू से लिया होगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे बेटा तो आप देखोगे आपका जो आंसर आएगा वो 1/5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि 1/2 इक्वली लिया है तो 1/2 इससे लिया है, 1/2 इससे लिया है, डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। फिर आपको क्या करना है, बस आपको न्यू पीएसआर निकाल देंगे। तो अब अगर मैं बात करूं बेटा पी के शेयर की, तो पी का शेयर कैसे होगा बेटा, पी का शेयर हो जाएगा 4/7 -1/10, क्योंकि पी ने किसी ने कितना दिया है, 1/10 दिया है। अब अगर मैं क्यू के शेयर की बात करूं बेटा, तो क्यू का शेयर कितना हो जाएगा बेटा, 3/7 -1/10। हाँ, क्योंकि क्यू ने भी कितना दिया है बेटा, 1/10 दिया है। अब अगर मैं आर की बात करूं, आर के शेयर की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। वो तो 1/5 ही है, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका, यहाँ पे 70 आपका एलसीएम आएगा। दिस वुड बी 40 - 7,
राइट, दिस वुड बी 33 अपॉन में 70। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपको 70, आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया अपना 30 - 7, ये आ गया बेटा अपना 23/70। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो सेम बना लेते हैं मैम। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17 आ जाए मैम, 14 से कर लेते हैं, हाँ या ना। तो जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी आपको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो हमारी न्यू पीएसआर, बेटा आज तक किसी ने भी जब न्यू पीएसआर नहीं निकाली है उस बच्चे के लिए भी ये क्लास, जिन लोगों को आता है बेटा उनकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत पहले ही कर लेते हैं बेटा, और फिर क्योंकि ये बहुत ऐसे छोटा ही पार्ट है तो हम इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, बट छोटे छोटे लोग ही बड़े कमाल करते हैं बेटा, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस फुल फ्लेज क्वेश्चन में ये सारी चीजें निकालने के लिए आती है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या बोला है, एक्स वाई एंड जेड शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 532 में। डब्ल्यू आया है बेटा 1/10 शेयर के लिए। डब्ल्यू एक्वायर कर रहा है इंटायरली फ्रॉम एक्स, मतलब डब्ल्यू ने पूरा पूरा 1/10 जो था वो किससे ले लिया बेटा, एक्स से ले लिया। तो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, सबसे ज्यादा इजी केस हो गया, थर्ड केस। थर्ड में क्या बोला है बेटा, थर्ड में बोला है कि एक्स वाई और जेड थे, ठीक है, वो कितना ले रहे थे बेटा, उनका शेयर था 532, 5:3:2। डब्ल्यू आया बेटा 1/10 शेयर के लिए, जो कि पूरा का पूरा उसने किससे ले लिया बेटा, एक्स से ले लिया, ठीक है। तो अब क्या वाई और जेड से उसने कुछ लिया, नहीं मैम कुछ नहीं लिया। चलो फिर अब एक्स का अगर मैं शेयर निकालूंगी तो एक्स का शेयर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स का शेयर हो जाएगा बेटा 5/10 - 1/10, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 4/10, हाँ या ना। अगर मैं y का शेयर निकालूं, y के शेयर में तो कुछ इशू आया ही नहीं है बेटा, उतने का उतना ही है, विच इज 3/10। z के शेयर में भी कुछ नहीं आया है बेटा, z का शेयर कितना हो जाएगा, z का शेयर इज 2/10। एंड w का शेयर तो हमें पता ही है बेटा वो कितना है, 1/10। तो यहाँ पे जो न्यू पीएसआर आ गई बेटा वो कितनी आ गई हमारी, वो आ गई बेटा 4:3:2:1। आ गई बेटा बात समझ। तो ऐसे आपको अपने एग्जाम में बेटा एडमिशन का फुल फ्लेश क्वेश्चन आएगा, रिटायरमेंट डेट के आते हैं, या फिर आपको एमसीक्यूज में भी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, कि पीएसआर कैसे निकालते हैं, ठीक है डन। चलो नेक्स्ट समझते हैं बेटा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है बेटा एम और एम शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 7:5 में। अब देखो क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हमें इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी बेटा, जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगी वैसे वैसे लिखती रहूंगी, लिखूंगी क्या, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी एक साथ। मैंने बोला है एम और एन ने कितना शेयर किया है, 7:5 इनकी रेशियो है। ओ एडमिट हुआ है बेटा 1/4 शेयर के लिए, जल्दी जल्दी बस जैसे पढ़ो वैसे लिखो। ओ एक्वायर कर रहा है बेटा 1/8 फ्रॉम एम और 1/8 फ्रॉम एम। अब बेटा ये जो ओ आया है 1/4 शेयर के लिए, उसने क्या करा है बेटा 1/8 लिया है एम से, और 1/8 किससे लिया है बेटा, एन से लिया है। अब जब आप इन दोनों को टोटल करोगे बेटा, इनको प्लस करोगे तो आपका 1/4 ही आएगा आंसर, ठीक है। आगे बात समझ। अब इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बोला है बेटा विच इज फ्रॉम एम, ठीक है। तो इतना इतना ही उसने एम से ले लिया और एन से ले लिया, तो बस अब अगर मैं एम का शेयर निकालूं, ये न्यू पीएसआर बाद निकाल रहे हैं बेटा हम, ठीक है। एम का अगर शेयर निकालूं, पहले इसका 7/12 था और उसने 1/8 किसको दे दिया, एम को दे दिया। अगर मैं एन के शेयर की बात करूं बेटा, तो वो कितना है, 5/12 है, -1/8 है। आ गई बेटा बात समझ। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ का तो शेयर कितना है बेटा, 1/4 ही है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम 24 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा बेटा 14 - 3 विच इज 11/24, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा, सेम एलसीएम हमारा 24 आएगा, 15 नहीं 10 आएगा, ठीक है, 10 - 3 = 7/24। अब देखो नीचे क्या आ रहा है बेटा, 24 आ रहा है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए 6 से, तो ये क्या आ गया 6/24। तो आपकी जो न्यू पीएसआर हो गई बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई, वो कितनी हो गई, 11:7:6, ठीक है बेटा बात समझ आ गई। तो ये अलग अलग केसेस है बेटा, आपको कोई भी केस एग्जाम में पूछ लेगा और आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, एबीसी शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में, डी एडमिट हुआ है बेटा 1/5 शेयर के लिए। ए ने सेक्रीफाइस किया है बेटा 1/10 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 इन फेवर ऑफ डी, मतलब दोनों ने 1/10 किया है, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो आप सेक्रीफाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझो कि मैम सेक्रीफाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। देखो मान लो एक पिज्जा है, ठीक है, मान लो एक पिज्जा है बेटा, ठीक है। दो फ्रेंड्स है बेटा, ए और बी, तो मान लो दो दो स्लाइसेस खा रहे हैं दोनों,
ठीक है, चलो बढ़िया चल रहा है, दो दो स्लाइस खा रहे हैं। बट एक सी है इनका फ्रेंड बेटा जो इनको ज्वाइन कर लिया, मतलब वो इनके पास आ गया। अब वो आके बैठेगा, इतना शरीफ तो होगा नहीं वो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करेगा बेटा, इनसे बोलेगा कि लाओ मेरे हिस्से का पिज्जा दे दो। तो क्या होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए क्या करेगा, अपनी पूरी स्लाइस इसे दे देगा। अब ए क्या खा रहा है, एक ही स्लाइस खा रहा है। या फिर बी अपनी दे देगा, या फिर दोनों ही दे देंगे, या फिर दोनों क्या करेंगे, आधी आधी दे देंगे कि चलो हम आधी आधी दे देते हैं। ठीक है, तो समझाना ये है बेटा कि इन लोगों ने जितना भी पार्ट, जितना भी स्लाइस अपना सी को दिया, उसे ही हम बोलते हैं बेटा कि उन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और जितना सी को मिला, हम क्या बोलेंगे, सी ने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो ओल्ड पार्टनर जितना भी शेयर अपना न्यू पार्टनर को देते हैं बेटा, वो हो जाता है सेक्रीफाइस। और सी को, मतलब न्यू पार्टनर को जितना भी मिलता है, वो क्या हो जाता है, उसके लिए गेन हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, ए बी सी की रेशो हमें दे रखी है 2:2:1, 2:2:1। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डी आया है बेटा 1/5 शेयर के लिए, डी आया है 1/5 शेयर के लिए बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है बेटा ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/10, और बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया है बेटा, 1/10। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सीधा आप ए का शेयर निकालो। वो क्या हो जाएगा बेटा, 2/5 माइनस 1/10। और बी का भी कितना हो जाएगा बेटा, बी का अगर मैं निकालूं तो बी का भी कितना हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/10। सी का तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जनाब ने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया है। ठीक है, और डी जो है उसका कितना है बेटा, उसका भी 1/5 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 10, 5 2 10, 4 - 1, ये हो गया हमारा 3/10। सेम एज यहाँ पर भी लेंगे बेटा, क्योंकि सेम ही चीज है तो दोनों में सेम ही रेशो आएगी, 3/10। अब हमें नीचे 10 लाना है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 लेकर आना। ठीक है, तो दिस वुड बी 5/10, दिस वुड बी 5/10। तो हमारी जो न्यू पीएसआर आ गई बेटा, वो कितनी आ गई, 3:3:5:5। दिस इज योर न्यू पीएसआर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ, इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। चलो बस इतने से कॉन्सेप्ट है बेटा जिन लोगों से आप डरते रहते हो। अब 6 क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पर। 7 क्वेश्चन में बोला है बेटा, ए और बी शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:5:3। तो हम ये लिख लेते हैं बेटा जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन, कि ए और जो बी है वो शेयर कर रहे हैं बेटा किसमें, 5:3 में। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्या है बेटा, सी एडमिट हुआ है, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सी जो है बेटा वो एडमिट हो गया, और जो ए बी और सी की रेशो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 3:1। चलो क्यों मिल रहा है, 3:1। तो देखो ये तो बहुत बिल्कुल ही आसान है, आपको सी का शेयर बताना है, तो सी क्या है बेटा, ये सी का कितना हो गया शेयर, 1/6 हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आगे बात समझ, सी का शेयर कितना हो गया, 1/6। ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8th, इसमें क्या बोला है, एक्स वाई जेड की रेशो दे रखी है 4:3:2। एडमिट करा बेटा उसने डब्ल्यू को, रेशो बिकम्स इतना। मतलब आपको न्यू पीएसआर दे रखी है, और आपको क्या निकालना है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। ठीक है, तो चलो 8 क्वेश्चन करते हैं बेटा हम। एक्स वाई और जेड है, इनकी रेशो दे रखी है 4, और ठीक है, एक मिनट, इसकी रेशो दे रखी है बेटा हमें 4, 3 और 2। ठीक है, अब डब्ल्यू आ गया, तो इनकी जो न्यू पीएसआर है ना, क्योंकि नया पार्टनर आया है, तो बेटा जो रेशो चेंज होगी वो न्यू पीएसआर हो जाएगी, विच इज 3:2:2:1। आ गई बेटा बात समझ। ठीक है, अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। यू नीड टू फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का बेटा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बेटा, तो देखो ये कैसे निकालेंगे, ये उनकी ओल्ड रेशो है बेटा, और ये उनकी न्यू रेशो है। हाँ या ना, बात समझ आ गई। तो देखो अगर मैं x की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूं तो क्या हो जाएगी बेटा, 3:5 9, 4/9 माइनस 3/8। तो ये हो जाएगी। अगर मैं y की निकालूं तो सेक्रीफाइसिंग y की क्या हो जाएगी बेटा, 3/9 माइनस 2/8। हाँ या ना, ठीक है बेटा। अगर मैं z की निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी बेटा, 2/9 माइनस 2/8। हाँ या ना, बात समझ आ गई बेटा। बस इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, 72 आएगा, यहाँ 32 आ जाएगा, -27 आ जाएगा। इधर अगर आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, इधर भी 72 आ जाएगा। दिस वुड बी 24 माइनस 18 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे निकालोगे तो आप कितना हो जाएगा,
72, तो ये 16 माइनस 18 हो जाएगा। आ गई बेटा बात समझ? तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ बेटा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये 5/72, ये कितना आएगा बेटा अपना 6/72, और ये कितना आएगा बेटा अपना -2/72। तो अब देखो बेटा, ये जो पॉजिटिव आंसर आए ये दोनों आपके क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पर जो ये आपका निगेटिव आंसर आया है वो क्या होता है बेटा, गेन होता है। वो किसको शो करता है, गेन को शो करता है। तो इस क्वेश्चन में जेड जो है वो क्या कर रहा है बेटा, हमारा गेन कर रहा है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बेटा, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। सी हो गया बेटा रिटायर, ए एंड बी गेन इन द रेशियो 2:1। फाइंड न्यू रेशो। अब न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन वर्ड्स 9 क्वेश्चन। क्या बोला है बेटा, चलो बोला है बेटा ए बी और सी है, ए बी और सी। बेटा ये तो मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, बट अगर आप एग्जाम में करोगे ना तो ये सेकंड्स का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, सी जो है सर रिटायर हो गए, सी का शेयर कितना था, 1/6 था। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं। और कितना गेन कर रहे हैं बेटा, 2:1 गेन कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 2:1 गेन कर रहे हैं। आ गई बेटा बात समझ? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सी का शेयर कितना था, 1/6 था। अब ये लोग गेन कितना कर रहे हैं, 2:1। मतलब इन्होंने ये शेयर लिया होगा बेटा 2:1 के रेशो में, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 2/3 इसने लिया होगा, 1/6 का 1/3 इसने लिया होगा। तो ये टोटल कितना गेन कर रहे होंगे बेटा, 2/18। तो ये कितना गेन कर रहा होगा बेटा, 1/18। हाँ या ना, बात समझ आई बेटा? यूपीएसआर इज इक्वल टू, हाँ मतलब ए की पीएसआर निकालेंगे तो ए के पहले कितना शेयर था बेटा, 3/6। अब उसने कितना ले लिया बेटा, 2/18। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे एलसीएम लो आप, 18 आएगा। ये कितना होगा, 639 + 2, तो दिस वुड बी 11/18। ठीक है बेटा, अब हम ऐसे बी का निकाल लेते हैं। बी का पहले शेयर कितना था बेटा, 2/6 प्लस अब कितना उससे गेन हो गया, 1/18। क्योंकि बेटा वो छोड़ के चला गया ना सी। अब सी, मान लो तुम लोग पिज्जा खा रहे थे और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे को एक स्लाइस दे दी कि भाई नहीं तू ही खा ले, तो वो तुम्हारे पेट में तो ऐड हो जाएगा ना बेटा, है ना? चलो आज ये 18 हो गया बेटा, ये 3 6 हो गया +1, तो दिस वुड बी 7/18। तो जो न्यू पीएसआर थी बेटा ए और बी की, वो कितनी आ गई है बेटा, 11:7। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी समझ आए चीजें बेटा, और वो भी अपने एग्जाम में तुम लोगों के साथ अच्छा कर सके। चलो, पी क्यू आर कितना है बेटा, 5:3:2 है। आर रिटायर हो गया है, पी एंड क्यू गेन इक्वली। अब यहाँ पर बोला है कि पी और क्यू जो है वो गेन कर रहे हैं बेटा इक्वली, तो लिख लेते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन है हमारा ये, पी है, क्यू है और आर सर है। ठीक है, ये कितना है बेटा, 5, अरे चल जाओ, 5 3 और 2 है। ठीक बा, चलो अब आर क्या हो गया बेटा, आर रिटायर हो गया। आर क्या हो गया बेटा, रिटायर हो गया। ठीक है, अब पी एंड क्यू गेन कर रहे हैं बेटा इक्वली। अब देखो, आर का शेयर यहाँ पे कितना है बेटा, 2/10 है। इसका क्या मतलब है, वो दोनों इक्वली ले रहे हैं, इसका मतलब 1/10 बेटा इसको मिल रहा होगा पी को, और 1/10 ही किसको मिल रहा होगा, क्यू को मिल रहा होगा। तो बस आप तो चैम्प हो गए हो। न्यू पीएसआर निकाल लो बेटा। पी का शेयर कितना आ जाएगा, पहले उसके पास कितना था, 5/10 प्लस 1/10 उसे अब और मिल गया, तो ये कितना हो गया बेटा, बेसिकली 6/10। क्यू की क्या हो जाएगी बेटा, क्यू की हो जाएगी अपनी 3/10 प्लस 1/10 उसे और मिल गया, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया बेटा, आपका 4/10। तो ये न्यू पीएसआर कितनी आई, 6/4, मतलब 6:4। इसको हम लिख सकते हैं बेटा 3:2। आ गई बेटा बात समझ? ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे 10 क्वेश्चंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे बेस्ड, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आते ही आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आगे की क्लास में बेटा WCR, IFR और कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती हैं, शेयर कैपिटल में कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं,
ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने बोर्ड एग्जाम तक हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए। थैंक यू। और अगर बेटा आपको कोई भी टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।